पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे लिए की गई हैं उनके अनुसार अच्छी क्या करना है? अच्छी लड़ाई को लड़ना है। पढ़ो अपनी बाइबल, पहला तीमुथियुस 1 उसकी 18 आयत। उसने कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी फाइट करेगा। हालेलुया। अब दानियेल में और अब्राहम के लोगों में क्या फर्क निकला? बाइबल कहती है दानियेल के जो लोग थे उनको छूटने में देरी नहीं हुई और वो टाइम पर आजाद हो गए, पर अब्राहम के लोग 30 साल लेट आजाद हुए, क्योंकि निर्गमन 12 उसकी 40 और 41 आयत में लिखा हुआ है कि वो लोग 430 साल बाद आजाद हुए। लेकिन उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि मैं 400 साल बाद उन्हें आजाद करूंगा, लेकिन कब आजाद हुए? 430 साल बाद। वो 30 साल कहां चले गए? वो 30 साल क्यों हुए? क्योंकि इजरायली लोग सोए हुए थे। उन्हें लगता था कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, परमेश्वर अपने आप सारा कुछ करता जाएगा। अब बाइबल सबके पास है या नहीं? लेकिन कोई तो उसे दानियेल की तरह पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है और उसके लिए फाइट कर रहा है, लेकिन कोई इजरायलियों की तरह सोया हुआ है। और जब वो सोया हुआ है तो इजरायलियों को परमेश्वर ने फिर जगाया कैसे? वो कंफर्ट में आ गए थे। उन्हें लगता था कि क्या छूटना छाटना, छोड़ो, यही ठीक है, नौकरी करते रहो, आराम से छूटते रहो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उनको कंफर्ट से बाहर निकालने के लिए उनको दुख देना शुरू किया। जो राजा था उसके दिल में नफरत पैदा हुई और नफरत से उसने कहा इन पर मजदूरी करने वालों को ठहराओ, इन्हें गारे से, इन्हें ईंटों से, इन्हें बड़े बड़े काम जो मजदूरी के इन्हें दुखी कर दो। और बाइबल कहती है वो दुखी हो गए। दुखी होने के बाद उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। फिर लाइए, फिर मारियां, पंजाबी कहते दुहाइयां, हां, फिर चीका मारियां प्रभु के, प्रभु तू दा क्या सी, मैं तेनू 400 साल बाद छुड़ाऊंगा, छुड़ा सानू। और परमेश्वर ने कहा तुम लेट हो गए। अगर यही प्रार्थना तुम 30 साल पहले करते तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो अब भी, लेकिन अब तुम 30 साल लेट छूटे हो। आज यहां ऐसे विश्वासी हैं जो टेस्टिमनी 10 साल पहले बननी चाहिए थी, वो अब बन रही। पता है क्यों? 10 साल लग गए सोचते सोचते कि टाइथ देना चाहिए या नहीं, 2.5 घंटे प्रेयर करनी चाहिए नहीं, 2 पैक ला लेने चाहिए कि नहीं। 10 साल लग गए सोचते सोचते कि गर्लफ्रेंड को छोड़ूं या ना छोड़ूं, बाइबल क्या कहती। और दानियेल ने जैसे बाइबल पढ़ी होगी, वो पवित्र शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। पढ़ो दानियेल 9 उसकी 2 आयत। उसने कहा मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। मुझ दानियेल ने कैसे समझा? बोलो अपने पड़ोसी को। आज लोग पता क्या बोलते हैं? प्रभु मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कब ठीक होंगे, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी। पूछो बाइबल पढ़ते हो? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। दानियेल ने बाइबल पढ़ रहा था। उसने जब बाइबल से स्टडी की और उसने समझा कि प्रोफेटिक वर्ड जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, अब मुझे प्रेयर में लग जाना चाहिए। बाइबल कहती आप चमकने के लिए बुलाए गए, ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपको प्रार्थना में लग जाना चाहिए। आप यीशु मसीह के उजाले को अंधेरे में प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए। आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आप दूसरे लोगों को सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आपको नहीं मालूम, परमेश्वर सोच के बैठा वो आपके हस्बैंड को बचाएगा, आपके बाप को बचाएगा, आपके भाई को जो नशा में डूब चुका है उसे बचाएगा। पर बाइबल का एक एक वर्स, उसका एक एक पद, उसकी एक एक लाइन आप उसे पूरा होते नहीं देख सकते जब तक आप उनके ऊपर प्रार्थना नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। दानियेल कहता हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, हमें लज्जित होना पड़ रहा है। और बार बार वो इन आयतों को दोहराता गया, क्योंकि शर्मिंदगी ये पाप का परिणाम है, ये पाप का असर है। और परमेश्वर ने कहा जब तू पवित्रताई में बढ़ेगा मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा।
और ये फर्क था दानियल में और इजरायली लोगों में। इजरायली लोगों ने प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर ने उन्हें दुख देना शुरू किया। मेहनत करनी पड़ी उनको। जब उन पे ज्यादा दुख आए तो फिर उन्होंने दुहाई देनी शुरू की और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। कई बार परमेश्वर आप लोगों को जगाने के लिए आपको दुख देता है। कई बार वो कुछ बीमारियों को, कुछ दर्दों को आपकी लाइफ से निकालता नहीं कि जब वो निकल जाएंगे उसे मालूम है आप व्यभिचार में फंस जाएंगे। कई बार वो कुछ चीजों को, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपकी लाइफ से निकालता नहीं, उसे मालूम है अगर ये निकल गई आपकी प्रेयर लाइफ जीरो हो जाएगी। कई बार वो कुछ आंसू रहने देते हैं कि आप उसके साथ जुड़े रहें और बने रहें। इस्राएली लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने दुखों को यूज किया, उन्हें दुख दिए, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। जब प्रेयर करनी शुरू की, परमेश्वर ने मूसा कहा, मूसा ओवर टाइम हो गया यार, 400 साल कहा था, ये लोगों ने 100 के 430 कर दिया, अब जाओ और नहीं छुड़ा। परमेश्वर यूज करेगा कुछ चीजों को आपकी लाइफ में आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। जब ऐसा मौसम चेंज हो, जब आप कंफर्ट लेवल में जी रहे हो और एकदम से कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं, आपका कंफर्ट खराब हो जाए, पर भरोसा रखना उसके ऊपर। आपका कुछ फाइनेंस हिल जाए, सेहत हिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपको लगे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ प्रोफेटिक वर्ड है आपकी लाइफ में जो पूरे होने वाले हैं। कुछ ब्लेसिंग्स है जो एंट्री करने वाली है। कुछ इंसान है जो डिवाइन हेल्पर बन के आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, पर वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके कंफर्ट लेवल से आपको उठाएगा। आप समझ रहे इन बातों के? नहीं। इसका मतलब विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना है, ताकि परमेश्वर उसको डिस्कंफर्ट करके अपने पास ना खींचे। अपने आप ही, पंजाबी कहते बंदा बन के परमेश्वर वाल तुरना। आप डंडे दे नाल या प्यार दे नाल? पौलुस कहता है मैं डंडे के साथ आऊं तुम्हारे पास, क्या प्रेम की आत्मा के साथ आऊं? तुम सोच लो किसके साथ आऊं। मेरे पास डंडा चलाने का भी अधिकार है और प्रेम के साथ चलने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसका मतलब हमें फाइट करनी होगी, हमें प्रेयर करनी होगी, कंफर्ट लेवल से बाहर आके, दिमाग जो कह रहे, सेंस जो कह रही है उससे बाहर आके कंप्लीटली परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा, ताकि टाइम पर परमेश्वर उन सब चीजों को हमारी लाइफ में दे सके जो बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, जो आपकी लाइफ में होने वाली है। मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं ग्रेट चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। मैंने कहा मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं ग्रेट थिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा तुम में वो आत्मा नहीं जो संसार के, तुमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर तुम्हें वो बातें बता सके जो उसकी ओर से हैं। आप चुने गए हो कि नहीं? आपकी लाइफ में एक बुलाहट है या नहीं? उसको पूरा करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला प्रभु का वचन, दूसरा परमेश्वर का आत्मा। पर सिगरेट पिएंगे तो आत्मा रहेगा, जर्दा लगाएंगे तो रहेगा आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, ये उसका वचन कहता है। पर मैं जाऊं कहां, ये कौन बताएगा? अगर आवाज ना भी आई तो अगर आप प्रभु के साथ वफादार हो तो एंड में आप सही जगह पहुंच जाओगे। ये ब्यूटी है परमेश्वर की, ये सुंदरता है परमेश्वर की, ये सुंदरता है क्रिश्चियनिटी की, कि अगर आपको आवाज ना भी आई कानों में, आप अपने आप सही जगह पहुंच जाओगे। पर क्या आप फेथफुल हो? जहां आपको रखा गया, अपने खुदा के साथ, अपने चर्च के साथ, जो भी चीजें आपको दी गई, क्या आप 100% उसमें हो या नहीं? तुमने वो आत्मा नहीं पाया जो संसार का है। कौन सा आत्मा पाया? जो परमेश्वर का है, ताकि परमेश्वर ने जो बातें तुम्हें दी हैं तुम्हें मिल सके, तुम्हें समझ आ सके। क्योंकि तुम में कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, पौलुस के साथ था, दाऊद के साथ था, सुलेमान के साथ था। दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर बोलता था दाऊद इस तरफ से जाना
और ऐसे करना, इस बार छुप के करना, इस बार सामने से जाना, इस बार ज्यादा लोग लेके जाना, इस बार कम लोग लेके जाना। हर बार परमेश्वर उसे नई रणनीति बताता था लड़ाई पे जाने से पहले। इसलिए उसने कहा था पाप करने के बाद कि खुदावंद सारी चीजें तू वापस ले ले, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग मत कर। आपके पास बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट बिजनेस है, अगर होली स्पिरिट नहीं है तो आप खतरे में हो। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको देना है, जो परमेश्वर की सोच है, जो परमेश्वर की बुलाहट है आप लोगों के लिए, वो कौन बताता है? पवित्र आत्मा। वचन के जरिए, बाइबल के जरिए, अपने दास के जरिए, या पवित्र आत्मा के जरिए, या सर्कमस्टेंसेस के जरिए वो आपको बताता है आपने क्या करना है। अब बाइबल कहती है ढीठ मत बनो नहीं तो हटा दिए जाओगे। आपको समर्पित करके रहना है परमेश्वर की आत्मा के सामने, और वो आपको लेके जाएगा, आपकी बाजू को पकड़ लेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आपका मन घबराए या डरे फिर भी वो आपको आगे लेके जाएगा, और जो कदम, जो स्टेप्स, जो उसने डिसीजंस आपके द्वारा लेने, आपसे वो लेगा। आप दुखी होंगे कई बार, लेकिन जब आप डिसीजंस को लेंगे, एक नई एक्सीलेंस आपका इंतजार कर रही होगी, एक नई जुम्बश के साथ एक अनॉइंटिंग आपका इंतजार कर रही होगी।